सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार की वाईफाई। अक्सर हम वाईफाई की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं। हम सबके मोबाइल में डाटा है, नेटवर्क है, तो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। मोबाइल में नेट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहते हैं वाईफाई के कारण, नेटवर्क के कारण। और कभी हमारा नेटवर्क गायब हो गया, हमारी वाईफाई अगर काम नहीं कर रही है, हमारा डाटा काम नहीं कर रहा है, या हमारा जो नेट का केबल है, वायर है, तार है, वो काम नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम बहुत परेशान होते हैं। कहीं के ऐसे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर मोबाइल के टावर ही नहीं होते हैं, तो नेट वहाँ पकड़ता ही नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारे मोबाइल की, लैपटॉप की, हमारे कंप्यूटर की, कि वाईफाई रहेगी, नेटवर्क रहेगा, इंटरनेट होगा, तभी हम मोबाइल चला पाएंगे। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं, बिना नेट के नहीं चल सकता। ना तो लैपटॉप चलेगा, ना तो हमारा कंप्यूटर चलेगा। यानी वाईफाई बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जो बात की जा रही है निरंकार के वाईफाई की, निरंकार का जो वाईफाई है हर जगह होता है, ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। ये 24 घंटे, आठों पहर हमेशा हर जगह मौजूद है। बस आवश्यकता है सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा निरंकार से कनेक्ट होने की। सतगुरु की कृपा से यह पता चल गया, सदगुरु जी ने ज्ञान दे दिया और बता दिया, समझा दिया कि हम जहाँ पर है वहीं पर परमात्मा है। लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान परमात्मा को यहाँ वहाँ खोज रहा है, केवल सीमित मानता है कि भगवान केवल मंदिर में ही होंगे, या मस्जिद में ही होंगे, या गिरजाघर में होंगे, गुरुद्वारे में होंगे, या किसी तीर्थ स्थल में ही होंगे। हमने सीमित मान लिया है परमात्मा को। ऊपर उंगली उठाएंगे नीली छतरी वाला, सातवें आसमान में खुदा रहता है, या कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, किसी गुफाओं में हमारी आस्था श्रद्धा होती है। तो हमने सीमित मान लिया है परमात्मा को। तो परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन भगवान का ज्ञान ना होने की वजह से, अज्ञानता और भ्रम के कारण हर जगह भीड़ जमा हो रही है। और भीड़ में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। और जब भगदड़ मचती है तो लोगों की जान चली जाती है। तो जो भक्ति है ना, भीड़ और भेड़ चाल नहीं है। भक्ति है भगवान का ज्ञान, भगवान को पाना, भगवान का साक्षात्कार। तो हम जहाँ हैं वहीं पर परमात्मा है। परमात्मा की वाईफाई हर जगह है, परमात्मा का नेटवर्क हर जगह है। बस आवश्यकता है कनेक्ट करने की। तो अपने ध्यान के द्वारा, अपने सुमिरन के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं। कण कण में है भगवान, जर्रे जर्रे में है खुदा, काहे रेवन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। ये सब बात तो करते हैं, बोलते हैं कण कण में है भगवान, लेकिन जब मानने की बात आती है तो लोग मानते नहीं है। फिर कहीं यहाँ जाएं, कहीं वहाँ जाएंगे, हर जगह जाते हैं। तो सतगुरु हमें समझा देते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। ये अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। ये स्वयं है, इसलिए इसका नाम स्वयंभू है। ये खुद से है, इसीलिए इसको कहते हैं खुदा। तो परमात्मा हर जगह है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पर गुरु की रहमत हुई। सदगुरु के द्वारा ही परमात्मा मिलते हैं। सदगुरु हमें भगवान का बोध करवाते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर। तो सदगुरु के चरणों में आना चाहिए। सदगुरु ने सबको ज्ञान दिया है। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले हैं सदगुरु ने उन सबकी तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक, अपने आप सके ना पा, राम कृष्ण नानक तक भी
खुद ना पर्दा सके हटा, जग को राह दिखाने हेतु सब ने नियम निभाया है। वलियों ने भी गुरु चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही। अवतार कहे आंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। तो बिना ब्रह्म ज्ञान के प्रभु समझ में नहीं आते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि परमात्मा के अंदर हम रहते हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समान, एक कथन कहे ब्रह्म ज्ञानी। हमारे अंदर भी परमात्मा है, हमारे बाहर भी परमात्मा है। तो एक घड़े का एग्जाम्पल कबीरदास जी ने दिया। घड़े के अंदर हम पानी भर लें और घड़े के ऊपर ढक्कन लगा दें, उसे किसी नदी तालाब में डुबो दें, और तो ढक्कन को हटा दें या तो मटके को फोड़ दें, तो अंदर का पानी बाहर का पानी एक हो जाएगा। तो हमारा शरीर भी घड़े की जैसा है। जब एक ज्ञान होता है ना, ब्रह्म ज्ञान, तो ये घड़ा फूट जाता है, यानी आत्मा परमात्मा मिल जाती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और हमारा ये भ्रम मिट जाता है कि हम शरीर हैं। फिर मालूम पड़ता है कि हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा के अंश हैं। हमारा तो रूप निरंकार है, हम तो निरंकार हैं। हम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म के रूप हैं। तो ये सारी बातें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाती हैं। फिर हम परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ जाते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा का नेटवर्क हर जगह है, परमात्मा की वाईफाई हर जगह है और बहुत फास्ट है। बस जैसे ध्यान लगाया वैसे हम निरंकार से कनेक्ट हो जाते हैं। तुम निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। बस सिमरन करना है, ध्यान लगाना है प्रभु का। ध्यान बिना, एक ज्ञान का बिना उतरेगा इस जीवन में। पल पल सुमन वाली जो जगानी है मन में। बस आवश्यकता है ध्यान की, सेवा सत्संग सुमरन की। हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे, तो हमेशा परमात्मा के साथ में कनेक्ट रहेंगे। हम जिस घर में हैं, जहाँ हैं, वहीं पर हम ध्यान लगाएं निरंकार का। निरंकार का एहसास हमेशा बना रहेगा। तो आवश्यकता है ध्यान की, सुमरन की। तो हमेशा हम सुमरन करें। दास भी सबके भले के लिए सुमरन करेगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।